नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। दर्शकों, आपको बताते चले कि शाम को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक फैसला लिया कि जिसमें डीडीसी हो या बीडीसी हो या पंचायतें हों, वो अपने आधार पर जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो अपने लिहाज से खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन है कि टेंडर्स के थ्रू होगा। इस पर चर्चा करेंगे। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है, आल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस। अनिल जी, कैसा लगता है आपको जो डिसीजन स्टैक ने लिया है? देखिए, फैसला तो ठीक है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस फैसले को जो है पॉजिटिव वे से ले रही है जी। लेकिन ये फैसला जो है आगे आने वाले 10 सालों के लिए है जी। ये आज के लिए फैसला नहीं है विनोद जी। जी। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ओन सोर्सेज जो हमारे अपने सोर्सेज होंगे, जो हमारे अपने सोर्सेज होंगे। अभी आपके पास सोर्सेज रहते हैं पंचायत के पास? आज की तारीख कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो? आज की तारीख में पंचायतों के पास ज़ीरो रेवेन्यू है। किसी पंचायत ने कोई बजट नहीं बनाया। जब तक बजट नहीं बनाएगा तब तक आपका रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? बजट बनेगा, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पंचायतों के पास बजट बनाने के लिए हमारे पास प्रोविज़न है पंचायती राज एक्ट 1989 में। वो हमें लेने किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास प्रोविज़न है। मुश्किल ये है कि बजट बनवाने में जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं उनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हमारे पंच साहबान, सरपंच साहबान को इन्हीं चीज़ों का इल्म है जानकारी नहीं है। 70 साल में जहाँ पे बजट किसी ने बनाया नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैंने अपनी पंचायत के अंदर बजट बनाया है। लेकिन कितने ऐसे सरपंच साहबान होंगे, 1%, 1.5%, 2% हो सकते हैं जिन्होंने बजट बनाया होगा। 98% लोगों ने बजट नहीं बनाया है। तो एक तो बजट बनाने का तरीका जो है वो बताना चाहिए, पता नहीं है इनको अभी। हाँ, एक तो वो। दूसरा जो है, जहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे जो है बजट के साथ साथ जो रेवेन्यू हमें जनरेट करना है, कहाँ से करना है, वो भी चीज़ें हमें तैयार करनी होंगी। जैसे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने जो कहा था, एलजी साहब से भी गुजारिश की थी और मेमोरेंडम होम मिनिस्टर साहब को भी दिया था कि माइनिंग ब्लॉक जो है इनका 50% जो है, जो माइनिंग का निकलता है, वो पंचायत खाते में आना चाहिए। जो ज़मीनें हमारी जो हमारी पंचायत के अंदर जितने जंगलात हैं, अगर आप जंगलात की कटाई करते हो, उसकी जो है उसको सेल करते हो जंगलात के अंदर, तो वो जंगलात जो पंचायत के अंदर होंगे, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसको उसकी कटाई करके अगर वो बेचता है तो उसका भी कुछ शेयर, हम नहीं कहते 100%, 25%, 30%, वो भी पंचायत खाते में आना चाहिए। अगर कोई वाटर सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, माइनिंग हो, जंगलात हो, पानी के सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज जो खुदा ने, भगवान ने, भाई गुरु ने हमें दिया, उस पर तो हमारा हक है ना, हमारे गांव के लोगों का हक है ना। मेरे गांव में अगर कोई जंगलात है, मेरे बुजुर्गों ने संभाल के रखा, बाप दादाओं परदादों ने संभाल के रखा, तो उस पर हक तो हमारे गांव वालों का है ना, सरकार का कहां से हो गया? तो उसका भी हमें शेयर मिलना चाहिए। कुल मिला के अनिल जी, उन्होंने कोई ऐसा फॉर्मेट तैयार नहीं किया कि आपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। फॉर्मेट हमने तैयार करके उनको दिया था, लेकिन हमने उनको तैयार करके दिया विनोद जी कि माइनिंग, जंगलात, पानी के सोर्सेज हमें दिए जाए, उसका शेयर दिया जाए। उसके साथ साथ जैसे केरला के अंदर मैं बता दूं, 10 करोड़ 12 करोड़ का उन पंचायतों का अपना बजट होता है। कैसे होता है कि जो ज़मीनें ट्रांसफ़र होती हैं गांव के अंदर, मान लीजिए एक आदमी ने 10 लाख की ज़मीन दूसरे को दी, तो जो उसकी ड्यूटी होगी, उसके जो उसका भी शेयर हमारे खाते में आना चाहिए। उसके साथ साथ जो है, जो गाड़ियाँ कमर्शियल ट्रांसफ़र होती हैं, उसकी भी फीस, मतलब तमाम चीज़ों का रेवेन्यू अगर सरकार ऐसा कुछ करे, हमारे खाते में डाले, तो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर खुद कफील बन सकती हैं। और मेरा ये मानना, लेकिन उसमें जो कंडीशन रखी है कि थ्रू ई टेंडरिंग ही होगा, देखिए फिर वो लिंगरान हो जाएगा। देखिए, 3 लाख तक हमारे जो है पंचायती राज एक्ट में प्रोविज़न है। 3 लाख तक हमारा जो ओन सोर्सेज होता है, उसका 3 लाख तक टेंडर नहीं हो सकता, वो ये नहीं करवा सकते। कपेक्स का, सीडी पंचायत का, बैक टू विलेज का, वो अलग विषय है, वो सरकार पैसा दे रही है। ये हमारा रेवेन्यू होगा तो हम अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए वो 3 लाख तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई हमें मना नहीं कर सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी बन चुकी है कि 100%
फंडिंग पंचायतों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं होगी। ये क्लियर मैं आपके माध्यम से आज बता रहा हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और जम्मू कश्मीर के पंचों सरपंचों को भी। आने वाली पंचायतें जो बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको 100% फंडिंग नहीं होगी सरकार की तरफ से। उसमें क्या रखा जाएगा, 20%, 25%, हो सकता है स्टार्टिंग में 10% रखा जाए। आपका रेवेन्यू होगा तो आपको 90% मिलेगा। मान लीजिए 10 लाख रुपया आपने अगर अपना ओन सोर्सेज के तरीके से सालाना इकट्ठा किया है तो आपको 90 लाख दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख इकट्ठा होगा तो आपको 9 लाख और दिया जाएगा, 10 लाख। ये प्रोविजन, इसी प्रोविजन पे अब आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट होगी। और एक चीज और है विनोद जी, खुद कफील तो हम लोगों को बनना चाहिए जी। जब तक हम लोग खुद कफील ही नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग खुद ही नालायक रहेंगे, हम लोगों को खुद ही पता नहीं होगा, जब लोगों को ये पता नहीं होगा कि किन पंचों सरपंचों को आपने चुनना है। अब लोग जो हैं वो भी ऐसे लोगों को उस वक्त चुन देते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं होता देन दुनिया का। तो वो पंची सरपंच, अब आज की पंची सरपंची आप समझ लीजिए कि एमएलए से बड़ी होगी जी। एमएलए का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा। आज की पंचायत जो होगी आने वाले दिनों में, अगली पंचायतें जो जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब बनाएंगे, जो होम मिनिस्ट्री का भी एक है कि ट्रैक बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के माध्यम से, लोकल बॉडी के माध्यम से, रूरल लोकल बॉडी के माध्यम से ही हम जम्मू कश्मीर अभी आगे चलाएंगे। अब पता नहीं 10 साल चलाएंगे, 5 साल चलाएंगे, लेकिन असेंबली में जाने के लिए जिन लोगों ने पेंट कोड बना के रखे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, वो अभी ट्रंकों में रखे। होम मिनिस्टर साहब की ये कोशिश है कि पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडी बस वापस लौटता हूँ। पुलिस अधिकारी हैं और सरपंच भी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये माली और चौकीदार का इशू बड़ा सेंसिटिव हो गया है और इन लोगों ने पंचायत घर बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे दी और एक कंडीशन थी कि इनको सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। अभी तक कुछ भी चीज़ें ट्रैक पर नहीं आई हैं और मुझे लगता है कि आज आपका डेपुटेशन बीजेपी ऑफिस में भी जाएगा। जी क्या जी? ये सर हमारी जो यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट साहब हैं अनिल जी, अनिल शर्मा साहब यहाँ सैकड़ों के तादाद में आए थे माली कम चौकीदार। तो हमारा शुरू से ही हुआ है ये कि आज से 10-20 साल पहले जो हुकूमतें थी जी, उस वक्त उन्होंने कहा इनको दे दो, ज़मीनें भी दे दो, सब कुछ दे दो, आपको ये करेंगे वो करेंगे। अब एक गरीब सर मैक्सिमम इसमें पुअर डे बाई डे गोज पूरा, रिच गोज रिचर, ये सबसे गरीब लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है जी। और ये 10,000 से कम है। जब ये लाखों के हिसाब से गवर्नमेंट दे रही है तो ये तो 800-900 के करीब होंगे जी। टोटल काम इतने हैं ये। अगर इनको ये जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, अगर इनको 9,000 एज ए डेली वेजरों को देते हैं, अगर 9,000 इनको दे दें ये कम से कम जी, तो इनको वह बेटर हाजिरी भी लगाते हैं। अनिल जी से मेरी जो बात हो रही थी, बड़ी प्राइम लोकेशन है, बड़ी कॉस्टली जमीनें इन्होंने दी है सर, और एक उम्मीद के साथ कि पंचायत घर खुलेगा और लोगों के काम होंगे, लेकिन आज ये पछता रहे हैं। आज पछता रहे हैं सर। इस वक्त तो बहुत ही, जो एक हफ्ते पहले हुआ हमारे वहाँ FIR लग रही है, अंदर इनको जिन्होंने ताले लगाए हैं, लगाने वाले थे कुछ, तो पहले ही इनको FIR काट रही है और अंदर हवालात वो लॉकअप में बंद कर रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है सर जी? ये तो बहुत जुल्म है इनके साथ। हम तो मांग कर रहे हैं कि जस्टिस करो हमारे साथ, इनके साथ जस्टिस करो। सरपंच साहिबान है, पंच साहिबान है, अगर इस वक्त है, इस वक्त तो MLA शिप जो भी लेजिस्लेचर जो भी चल रही है वो तो पंचायत चला रही है, तो ये कहाँ बैठेंगे लोग, उससे कहाँ बात करेंगे सर ये जी। तो ये इनका बहुत ही, हमारा यही है कि कम से कम इनको अमित शाह साहब, जब जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब का कहना है कि आज तक इन्होंने तमाम मांगे मानी, तो बेसिक मांग तो ये है, जब जगह ही नहीं बैठने के लिए होगी। तो मैडम आप कहाँ से हैं? ये भी रामबन से। तो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, क्या पंचायतों में आपको पूरे राइट्स मिल जाते हैं? आपके दिए हुए सुझाव पर अमल किया जाता है? नहीं सर, अमल तो कहीं नहीं किया जाता है जी, क्योंकि हम सरपंच जो है जी, समझो हम फंस गए हैं तब, क्योंकि हमें नहीं पता था, क्योंकि जो हमने एक्ट पढ़ा था तो उस वजह से जितनी भी महिलाएं थी या जेंट्स थे, हमने बहुत मेहनत की थी, इलेक्शन लड़े थे, तो उसके बाद जो भी काम हुए हैं या जो भी फंड्स आई है, जो भी हमारा काम था, उसमें हमारा उतना होता ही नहीं है। कोई सरपंचों को तो कोई मानता ही नहीं है। मैं यही कहती हूँ, सरपंचों को नहीं मानता, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही सब कुछ चला रही है। सरपंच से बड़ा इस वक्त हमारी पंचायत में एक JE होता है, एक GRS होता है जी। वो जो चाहते हैं वही पंचायत में होता है जी। क्योंकि अगर हम फरियाद भी करें, किससे करें? हम BDO साहब से करते हैं, या हम DC साहब से करते हैं, या उससे ऊपर तो हम
गए नहीं है, नहीं गए हैं हम उसके ऊपर उधर। तो जब वो सुनते हैं हमारी बात, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ता में इंतजार करते, महीना इंतजार करते, उधर कुछ होता नहीं है। इसलिए हम तंग आए इस सरपंची से भी। हमें लग रहा है कि ये जो पंचायती राज है ये तो टोटली फेल है जी, इसका कोई मकसद ही नहीं रहा है। लेकिन पहले से तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, पहले से, पहले नाम का था बिल्कुल। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कि फंड्स नहीं आई है, या मैं वो बात नहीं कर रही हूँ पंचायतों को मिला ही नहीं है। पंचायतों को बहुत पैसा मिला है जब से पंचायती राज आया है, जब से सरपंच बने हैं, हमारे पास बहुत सारी फंड्स आई है। मगर अब उसको हम यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम पंचायतों में काम करवाते हैं। पहले तो हम ये ग्राम सभा में हमारा जो भी प्लान जाता है ग्राम सभा में जाता है, ऐसे नहीं छुप कर नहीं हम कोई प्लान बनाते, लोगों के बीच में प्लान बनते हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है प्लान, जब अप्रूवल आता है हम काम करवाते हैं। अब ये नहीं होता अब काम करवाना है हमने, अगर पास हमने रखा है, वो भी ई टेंडरिंग है, फिर वो ठेकेदार की मर्जी होती है वो काम कैसे करे। अगर हम रोक भी दे, वो कहते हैं इतना ही था जो हमारा ये अप्रूवल था या जो हमारी अलॉटमेंट थी उसमें हमें इतना ही राइट इतना ही था, इतनी क्वांटिटी जो हमारी है वो इतनी वो खत्म हुई, क्योंकि वो जेई पर होता है, जेई आता है वो बिल बना देता है, चाहे काम 10,000 का हो, 15,000 का हो। और जो हमारी फंड्स उसमें होती है वो 2 लाख होती है, 3 लाख भी होती है, 4 लाख भी होती है। और अगर हम उसकी फरियाद करें, किसको करें? हम बीडीओ को फोन करते हैं या एडब्ल्यू को फोन करते हैं या हम डीसी साहब को फोन करते हैं या एसीडी साहब जो भी है, तो मगर वो उसका क्यों नहीं सुनवाई नहीं होती है कभी? वो क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं देखते पंचायतों में क्या चल रहा है? अगर गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है वो तो कहीं लगना चाहिए ना, फिर ही तो डेवलपमेंट होगी हमारी पंचायतें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दर्शकों का ये कहना है कि जो सुनवाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ये चीज़ें ट्रैक पर उतरेंगी। फिर मैं माली कम चौकीदार की बात करूँगा। क्या आपकी इस बाबत सरकार से बातचीत हुई कि इनके साथ जो कमिटमेंट आपने की थी उसको फुलफिल किया जाए? हमारी सरकार से तो हुई नहीं बात, लेकिन हमने प्रोटेस्ट 3-4 बार हमने प्रोटेस्ट किया और दो बार हमने गिरफ्तारी भी दी, ताकि इन लोगों को हक मिलना चाहिए, इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कीमती ज़मीनें हैं जो सरकार को दी हैं, लेकिन वो उनका मसला हल नहीं हुआ। तो उन्होंने अनिल जी के पास फरियाद की, और ये हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे आज जम्मू पंचायत कॉन्फ्रेंस के हमारे चेयरमैन हैं, और इनकी बदौलत इन्होंने संघर्ष किया और इन्होंने वादा किया कि हमारी पंचायत जो है पूरी जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है इन लोगों की मदद करेंगे। तो इसलिए आज भी हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि इन लोगों को हक दिया जाए। जी अनिल जी, आप की विचारधारा भाजपा की विचारधारा है, भाजपा के आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आत्मनिर्भर भारत के चीफ भी हैं। आप अपनी पार्टी को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे? क्योंकि सरकार तो आपकी है, दिल्ली में भी आपकी है, यहाँ भी प्रॉक्सी कह लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। सरकार दिल्ली में हमारी है, भाजपा की सरकार है, बिल्कुल है। लेकिन विनोद जी, उसमें ये है कि ये सिलसिला जो है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से जिन लोगों ने ज़मीनें, मालिकाम चौकीदारों ने ज़मीनें दी हैं, उस वक्त जो सरकारें थी उन्होंने इसके लिए कोई प्रावधान रखा नहीं, कोई कानूनी शक्ल इन चीज़ों को दी नहीं। प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। और इन लोगों के साथ सिर्फ वादा कर दिया कि आप हमें ज़मीनें दो और हम आपको मुलाजमत देंगे, लेकिन अभी तक मुलाजमत नहीं मिल पाई। अब फ़र्ज़ जो है भारतीय जनता पार्टी का बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनता है और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है। अब देखिए, सरकारें जब चेंज होती हैं तो सरकारें चेंज इसीलिए लोग करते हैं कि जो पिछलों ने नहीं किया अब आप करोगे, तभी तो लोगों ने हमें चुना। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर भाजपा की तरफ से जो है एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि ग्रीवेंस कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है। उस कमेटी के चेयरमैन हमारे एक्स मिनिस्टर जो हैं श्यामलाल शर्मा जी को जो है वो बनाया गया है। उसमें बाकी मेंबर हैं, उसमें भी एमएलए, एक्स मिनिस्टर उसमें भी हैं। तो आज हम ये डेलीगेशन लेके वहाँ पे बीजेपी ऑफिस में भी जा रहे हैं, उनके आगे फरियाद लगवाएंगे कि मैं सिर्फ विनोद जी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ है जी। इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ, गरीब आवाम के। देखिए, बड़े लोगों के साथ इंसाफ हो जाए तो वो मैटर नहीं करता, छोटे लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। पहले शुरुआत नीचे से होनी चाहिए।
छोटे लोगों के साथ इंसाफ होगा तो धीरे धीरे बड़े लोगों के साथ भी इंसाफ, और बड़े लोगों को इंसाफ लेना आता भी है, छोटे लोगों को तो इंसाफ लेना भी नहीं आता, ढंग भी नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें क्या हो करना रही हैं। है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कितने ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें, विरासती ज़मीनें अवाम के लिए डोनेट की हैं, कितने ऐसे मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें डोनेट की हैं, कितने किसी मेंबर स्कूल के असेंबली लिए रहे दी वहाँ, हैं, जी। मतलब किसी ने नहीं की। ज़मीनें दें गरीब अवाम, जी ज़मीनें वो लोग दें जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, गरीब हैं, शरीफ हैं, वो लोग ज़मीनें दें, और फ़ायदा इसका जो है बोर्ड बटोरे बड़े बड़े लोग। तो ये चीज़ें गलत हैं। मैं मेरी विचारधारा बिल्कुल भाजपा के साथ मिलती है, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता भी हूँ छोटा सा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं हमेशा वो चीज़ कहता हूँ जो मोहन भागवत जी हम सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं, जो स्वयंसेवी को सिखाया जाता है कि अपना नहीं सोचना, समाज का सोचना। मैं समाज को लेके बात करता हूँ, मैं उन चीज़ों की देख के नहीं करता कि मुझे इसमें नुकसान होगा। मुझे बेशक नुकसान हो जाए, और पिछले काफ़ी अरसे से हो सकता है मुझे नुकसानात हुए भी होंगे, मैंने झेले भी हैं, लेकिन आगे भी झेल लूँगा, लेकिन गरीब आवाम की बात करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जो हमें शिक्षा एक शाखा में मिली है, जो शिक्षा हमें जो है स्वयंसेवी संघ के एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें मिली जी, है, जी। हम उसी शिक्षा पे जो है वो आगे बढ़ेंगे, चाहे हमें नुकसान हो चाहे हमें फ़ायदा हो। अनिल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि पंचायतों को और सशक्त बनाया जाए, जो माली कम चौकीदार है उनको न्याय मिले, उनको न्याय मिलना बड़ा ज़रूरी है। जिन्होंने अपनी ज़मीनें, प्राइम लैंड्स जो दे दी हैं, तो कम से कम उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और आज आप भाजपा मुख्यालय में जा रहे हैं, यहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उस कमेटी के समक्ष आप अपनी, ये मुझे लगता है, ग्रीवेंसेस रखेंगे, और रिड्रेसल भी जरूर होगा, जिस तरीके से गंभीरता से भाजपा के नेता काम कर रहे हैं। धन्यवाद।